नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर। मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजीज होती है उसकी एक सीरीज बना रहे हैं। उस सीरीज का ये पहला वीडियो होगा। तो इस सीरीज में हम मेजरली ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजीज है उन पर हम फोकस करेंगे, जिसकी वजह से हम अच्छे खासे पैसे बाजार में बना सके। वो किस प्रकार बना सकते हैं, वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है, ये हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लेकिन हमें पैसे कमाने से पहले ये सोचना होगा कि ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, उनमें किस प्रकार काम किया जा सकता है, कौन सी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है, कौन सी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, ये सब हमें देखना होगा। और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्यूचर या फिर ऑप्शंस ये क्या होते हैं, इनमें किन प्रकार हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति होगा जो ये मिल्क सेलिंग का मतलब मिल्क बेचने का बिजनेस कर रहा होगा, तो दूध बेच के जितना पैसा मिल सकता है उससे ज्यादा पैसे वो किस प्रकार कमा सकता है, उस दूध के वो बाय प्रोडक्ट बना सकता है जिनसे वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। अब दूध के बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? घी होता है, फिर पनीर होता है। ये सब बाय प्रोडक्ट्स अगर वो बनाएगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सेम इसी कंसेप्ट के आधार पर स्टॉक्स में या फिर जो इंडेक्स है उनके डेरिवेटिव बनाए गए हैं जिनमें ट्रेड करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो डेरिवेटिव कौन कौन से है? तो वो डेरिवेटिव है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये जो है ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट बना के इन्हें बाय सेल किया जाता है। ठीक है, ये जितने भी स्टॉक मार्केट की तरह मार्केट होते हैं इनको एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। ठीक है, और इन फाइनेंशियल मार्केट के अगेन तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में हम शेयर का बाय सेल करते हैं। दूसरा है करेंसी मार्केट, जिसमें हम करेंसीज में बाय या सेल कर सकते हैं। और तीसरा है कमोडिटी मार्केट। अभी आपको जिस प्रकार के स्टॉक्स में या फिर करेंसीज में ट्रेड करना होगा तो आप पर्टिकुलर उस टाइप के मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी मोस्टली रिटेल ट्रेडर को क्या लगा है कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, ये मार्केट का यहाँ पे चौथा टाइप है। तो इस प्रकार नहीं है, तो भी एग्जिस्टिंग मार्केट के टाइप से इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, उन तीन मार्केट के ही अगेन डेरिवेटिव बनाए गए हैं जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऐड होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझाया कि जो इक्विटी मार्केट है उस इक्विटी मार्केट के ही दो डेरिवेटिव है। पहला है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। इसी प्रकार करेंसी मार्केट के भी दो डेरिवेटिव्स है और कमोडिटी मार्केट के भी दो डेरिवेटिव्स है जिन्हें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं। जो अभी हमने देखा कि दूध के डेरिवेटिव बना के उनके ज्यादा प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं, तो इसमें हम दूध को अंडरलाइन एसेट कहते हैं और जो डेरिवेटिव है उनको हम डेरिवेटिव्स कहेंगे। उसी प्रकार मार्केट में जो भी स्टॉक्स है या फिर जो भी इंडेक्स है इनको हम अंडरलाइन एसेट कहेंगे। ठीक है, और उन अंडरलाइन एसेट के डेरिवेटिव बनाए गए। ठीक है, अब वो डेरिवेटिव कौन कौन से है? जैसे हमने देखा, पहला है फ्यूचर और दूसरा है ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगेन दो टाइप आते हैं, पहला आता है कॉल ऑप्शन और दूसरा आता है पुट ऑप्शन। अब ये कैसे काम करते हैं इसको हम इन डिटेल में आगे देखेंगे। तो अभी हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो पता चल गए। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि जो भी ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनमें हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो पता चला। अब हम इनमें से ऑप्शंस की जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है जिसको हम नेकेड बाइंग कहते हैं, वो स्ट्रेटजी में किस प्रकार काम करते हैं, उसमें हम कैसे पैसे बना सकते हैं, ये सब हम अब देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट में कौन कौन से व्यूज होते हैं। तो देखिए, मुझे हमें पता है कि मार्केट में तीन व्यूज होते हैं। पहला व्यू होता है बुलिश व्यू। इसमें मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर जाते वक्त उस मार्केट को हम कहते हैं बुलिश मार्केट। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब क्या कि बेरिश मार्केट, नीचे गिर रहा होगा तो उस टाइप के मार्केट को हम बेरिश कहते हैं। और अगर मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वही एक पर्टिकुलर जोन में वहां पे ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे साइडवेज या फिर न्यूट्रल मार्केट। ठीक है, तो अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आपको या तो बुलिश व्यू होना जरूरी है या फिर बेरिश व्यू होना जरूरी है। न्यूट्रल व्यू में आपको लॉसेस ही होंगे। तो हमने क्या सीखा था कि ऑप्शंस के दो टाइप होते हैं, पहला होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इन दोनों में से हम कॉल को कब बाय करेंगे और पुट को कब बाय करेंगे ये हम देखेंगे। तो उससे पहले हमें मार्केट में व्यू डिसाइड करना होगा। देखिए, यहाँ पे अगर मेरा व्यू ऑप्शंस में बुलिश होगा, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, स्पॉट प्राइस ऊपर जा रही होगी। स्पॉट प्राइस मतलब क्या कि जिस किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में मैं काम करना चाहता हूँ वो इंडेक्स वहां पे बढ़ रहा होगा। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसी वक्त उसके साथ कॉल ऑप्शन भी उसका बढ़ना स्टार्ट कर देगा। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे इंडेक्स मतलब अगर ये इसे हम निफ्टी समझे तो निफ्टी यहाँ पे 16,000 पे था और यहाँ से 16,100 तक आ गया। कितना? यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। यहाँ का मूवमेंट स्पॉट प्राइस में हुआ है तो उसी वक्त ये कॉल ऑप्शन भी बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया है तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शंस में मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए होंगे। मतलब क्या कि निफ्टी में हमें 100 पॉइंट ऊपर मूवमेंट मिला तो हम कॉल में भी 50 पॉइंट हमें प्रॉफिट बन सकता है। तो इस प्रकार हम अगर मार्केट में बुलिश व्यू होगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अब हर एक कॉल ऑप्शन 50 पॉइंट बढ़ेगा ऐसा नहीं, जिसका जितना डेल्टा होगा उस प्रकार उसमें मूवमेंट होता रहेगा। ये सब हो गया जब हमारा बुलिश व्यू होगा तब। लेकिन जब कभी भी हमारा मार्केट में बेरिश व्यू होगा, बेरिश मतलब क्या कि हम सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए मार्केट 16,000 से 15,900 तक गिरा, मतलब
यहाँ पे भी ये 100 पॉइंट मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। और जब कभी भी मार्केट में हमारा बियरिश व्यू होगा मतलब क्या कि मार्केट नीचे आ रहा होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उस वक्त पुट ऑप्शन बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमें क्या पता चला कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो वहां पे हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और मार्केट नीचे जा रहा होगा तो वहां पे हम पुट ऑप्शन बाय करें। अब देखिए यहाँ पे मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गिरा तो यहाँ पे पुट ऑप्शन कितना बढ़ेगा, पुट ऑप्शन भी हमारा 15 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा। जो पुट ऑप्शन हम एटीएम का बाय करेंगे उसमें इतना मूवमेंट हो सकता है। तो हमें क्या पता चला कि जब कभी भी मार्केट में बुलिश व्यू होगा तब हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, और जब कभी भी बेयरिश व्यू होगा तब हम पुट बाय करेंगे। मतलब हमें अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़ रहा होगा, अगर कॉल बढ़ रहा है तो पुट ऑप्शंस कम हो रहे होंगे। उसी प्रकार अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां पे कौन बढ़ेगा, तो वहां पे वो पुट ऑप्शन बढ़ रहा होगा। अगर पुट ऑप्शन बढ़ रहा है मतलब कॉल ऑप्शन क्या होगा, कम हो रहा होगा। इसी प्रकार अगर आपको ऑप्शंस में बाइंग करना है तो आप इस प्रकार कॉल या पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अब अगर कॉल या पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे तो उसमें आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लगेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एनालिसिस देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सेंसिबल की जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन चेन है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए मुझे बहुत सारे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 23,000 का ये कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। इसको मैं अगर एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे ये इसके एनालिसिस मिल जाएगा। अगर मुझे एक लॉट 23,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा, एक लॉट, तो वो 155 रुपीज को है, ठीक है। मुझे एक लॉट लेने के लिए कितने पैसे लगेंगे, 3,886 रुपीज मुझे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने अगर ये कॉल बाय करना चाहा तो मुझे इतने पैसे लगेंगे। मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अब ये अनलिमिटेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 155 पे बाय करूंगा तो वहां से वो कितना भी जा सकता है, 200 जा सकता है, 1000 जा सकता है, 2000 जा सकता है, 5000 जा सकता है। वहां से वो कितना जाएगा उसे कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मैक्स लॉस कितना होगा, 3,886। मतलब क्या कि जितना पैसा मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कितना फंड यूज किया है इसके लिए, 3,886, वो सारा का सारा अमाउंट मेरा जा सकता है। मतलब अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना कैपिटल वाइप आउट होने के बहुत से चांसेस है। इस वजह से आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग में काम करना होगा तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखना होगा, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी मिलती है, 34%। मतलब मैं अगर 100 बार कॉल ऑप्शन बाय करूंगा तो उसमें से 34 टाइम्स ही मैं राइट होऊंगा, बाकी टाइम्स मुझे लॉस ही होगा या फिर मैं गलत हो सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसका वो पे ऑफ ग्राफ भी दिख रहा है, मुझे कब जाके प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला गया मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट अभी यहाँ पे है और यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे लॉसेस होना स्टार्ट हो सकता है। सेम अगर कॉल के बजाय मैंने पुट भी बाय कर लिया, ठीक है, उसको भी एनालाइज करके देखते हैं तो उसमें भी मुझे सेम रिजल्ट ही आएंगे, ठीक है। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 33% ही है। मुझे मेरा अराउंड 3,000 एंड 4,000 के बीच में लग रहा है, ठीक है। मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और लॉस मेरा 100% हो सकता है, मतलब मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है और उसी प्रकार मार्केट में ट्रेड करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर मुझे नेकेड बाइंग करनी होगी, वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, तो वो मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, उसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी मिल रही है, मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, मेरा लॉस कितना हो सकता है, वो सब हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो इस वाली स्ट्रेटेजी को हम नेकेड ऑप्शन बाइंग कहते हैं। इसमें अगर हमारा प्रेडिक्शन अच्छा होगा तो इसमें हम बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शंस की, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। हर एक स्ट्रेटेजीज पर हम वीडियो बनाएंगे। तो और वीडियो देखने के लिए या फिर और वीडियोस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।